जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। रेशमी रुमाल तहरीक हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। महमूद हसन, हुसैन अहमद मदनी will be saying if they are right now, जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी मौलाना अरशद मदनी, वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक अहम तरीन खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी किसी एक मजहब, जात या बिरादरी की नहीं थी, बल्कि यह तमाम हिंदुस्तानियों की मुश्तरका कुर्बानियों का नतीजा थी। हर मजहब का हिस्सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी समेत तमाम मजाहिब के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला शरई व सियासी फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1803 में जारी किया था। दारुल हर्ब का फतवा 1803। जब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के फर्जिंद ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया। उसका मतलब यह था कि मुल्क पर अंग्रेजों का गासिबाना कब्जा हो चुका है और उनके खिलाफ जद्दोजहद करना हर हिंदुस्तानी पर लाजिम है। 1857 का इज्तिमाई फतवा जंग आजादी 1857 के दौरान अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली के तमाम बड़े उलमा को जमा करके अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का मुत्तफिका फतवा जारी किया। और बात करते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद करने में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी हिंदुस्तानी जिसमें हर बिरादरी का खून शामिल है। तहरीक रेशमी रुमाल का कोई एक खास या मशहूर नारा नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक खुफिया इनकलाब और तहरीक थी। इस तहरीक को मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद, इस तहरीक के बानी, और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उनके अहम तरीन साथी और मुंतजिम मौलाना मंसूर अंसारी। तहरीक का मकसद, इस तहरीक का बुनियादी मकसद तुर्की, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मसलह जद्दोजहद और बगावत के जरिए हिंदुस्तान को आजाद करवाना था, क्योंकि उनके तमाम खुफिया खतूत और पैगामात रेशम के कपड़े पर लिख कर भेजे जाते थे ताकि अंग्रेज पुलिस को खबर न हो। इसलिए अंग्रेजों ने इसे रेशमी रुमाल का नारा दिया था। कोई माने या ना माने, हिंदुस्तान की इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में बेशुमार मुजाहिदीन आजादी ने अपनी जानों और कुर्बानियों का नजराना पेश किया। उनमें से चंद नुमाया: बहादुर शाह जफर की जंग आजादी, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मुसलह जद्दोजहद करने वाले हुक्मरान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकलाबी और जानबाज मुजाहिदीन, शहीद भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान को आजाद करने में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं रहा, तो समझ लीजिए जो भी इस बात को कह रहा है तो हिंदुस्तान को आजाद करने में उनका बाप दादाओं का कुछ भी रोल नहीं रहा है। रही बात हिंदुस्तान की जंग आजादी किसी एक मजहब या जात बिरादरी की नहीं है, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की मुश्तरका कुर्बानियों का नतीजा थी। इसी वजह से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसी वजह से हम आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।